मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम हैं अपने पैतृक गांव करौंधा में। सैलाब देख रहे हैं, ये जन सैलाब इसलिए ये पूरे ग्राम पंचायत करौंधा में 3-4 गांव से, जिसमें महिलाएं भी साथ हैं थी, अभी वो लोग चले गए हैं। सभी लोग साथ में जाकर सभी गांव का भ्रमण किया। वो क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा आप लोग जानना चाहेंगे। जो अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में अभद्र जो टिप्पणियां करी हैं, क्योंकि पहली बात तो इन्हें बात करने की तहजीब नहीं, तो हमारे हिसाब से तो ये रहेगा कि कुर्सी को ही छोड़ दें। जब इंसान को बात करने का तहजीब नहीं रहता है तो वो राजनीति का होता है। जी हैं बसपा के कार्यकर्ता, जन्म से ही रहे हैं, बचपन से ही रहे हैं, तो इनसे थोड़ा हम बात करेंगे कि आखिर को जो ये जुलूस निकाला गया है तो किस उपलक्ष्य में निकाला गया, आखिर को जनता क्या चाहती है अमित शाह से? जनता ये चाहती है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो मेरे भगवान हैं, उन भगवान के बारे में जो भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो हैं, तो तीनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो गलत सलत बयान दिया है, तो हम इसके उपलक्ष्य में आज अमित शाह के खिलाफ हमारी जनता का आक्रोश है और उस आक्रोश के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरी मांग है, या तो अमित शाह इस्तीफा दें, और इस्तीफा नहीं देते हैं तो अमित शाह को पूरे देश में ज़मीन पे नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इस बात को, मेरी बात को नहीं माना गया तो 24 तारीख को शाहजहांपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी इतनी संख्या में जुड़ेंगे कि अमित शाह का शासन प्रशासन उन अनुयायियों को रोक नहीं सकता है। साथियों, बाबा साहब, हम जब तुम्हारे भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तब तुम मेरे भगवान के बारे में अनाप शनाप बातें क्यों करते हो? तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम चले जाओ, हमें जहाँ रहना है, जिसने मेरे भगवान ने मेरे लिए किया है, तो हम उसी में खुश हैं। और जो तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारे भगवान जहाँ तुम्हें जाते हैं, स्वर्ग में जाइए, नरक में जाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे भगवान के बारे में अगर एक भी टिप्पणी की तो दिल्ली नहीं, कोई तुम बहुत बड़े लेफ्टिनेंट नहीं हो, भारत सरकार के गृह मंत्री हो, अच्छी अच्छी सरकारें गिराई गई हैं, आज तुम सत्ता में हो तो बाबा साहब का अपमान करते हो। कुछ दिनों बाद बाबा साहब के चरणों में तुम एक बार नाक जरूर रगड़ोगे। अरे देखिए, एक पॉइंट की बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि जो वो स्वर्ग नरक के ही बारे में बात चली थी। अमित शाह जी ने ये हम लोग स्वर्ग को ढूंढते रहे और जब जरूरत पड़ती है, वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो रूस में जाने की जरूरत पड़ी, रूस वाले खोज करते हैं ताकि तुम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जिन्हें दो पैसे की अकल नहीं, वो यहाँ पर खोज ईश्वर की कर रहे हैं, स्वर्ग जाने नरक जाने की। देखिए, हमारे बीच में बड़े भैया हैं और ये बड़ी दूर से चल के आए हैं, ये भी कुछ बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो दलितों, पिछड़ों, अगड़ों सबके भगवान हैं और रहेंगे भी। अगर किसी ने भगवान, हमारे भगवान के बारे में कहा है तो वो खुद सोच लें। हालांकि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, तो यही समझ लेना चाहिए हमारे गृह मंत्री जी को कि जब हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं तो हमारे भगवान को क्यों अपमानित किया जाता है? अरे तुम अपने भगवान में खुश रहो भाई, हमें अपने भगवान में खुश रहने दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम हमारे भगवान को क्यों गाली देते हो, क्यों अभद्र टिप्पणी करते हो? हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसी उपलक्ष्य में, माननीय बाबा साहब के उपलक्ष्य में 24 तारीख को शाहजहांपुर में एक भारी सभा होने जा रही है, जिसमें बाबा साहब के जो ऊपर अभद्र टिप्पणी माननीय गृह मंत्री जी ने की है, उस पर एक विचार गोष्ठी होगी। जय भीम, जय भारत। माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद भाई। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, दलितों सोचतों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सम्मान अर्पित करते हुए
प्रदेश की बार 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और अभी हमारे जो पूर्व वक्ता साथियों ने बड़ा विस्तार से बताया है, जो अमित शाह जी ने जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनको इस देश के दलित शोषित वंचित समाज के लोग अपना मसीहा भगवान मानते हैं, उन पर जो टिप्पणी की है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी ने 24 तारीख को 11 बजे लोधीपुर एक ग्राउंड है, उसमें जो है इसमें धरना प्रदर्शन होगा। और बहन जी ने कहा है कि बाबा साहब के सम्मान में बहन जी मैदान में, बसपा मैदान में, इसी नारे के साथ में हम लोग भारी संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय भीम। यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? समस्त दलित समाज को और पिछड़े वर्ग को ये समझ लेना चाहिए कि भाजपा कितनी तुम्हारी हितैषी है और बाबा साहब को कितना जानती है और कितना मानती है। 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं, मगर ये बहुरूपिया 13 ही अप्रैल को यहाँ आकर मोमबत्तियाँ जला के चले जाते हैं। किस लिए? कि ये दिखावा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम मानते हैं, और इसी चक्कर में उनकी मतलब वो भुनाने के लिए कि ये लोग हमें वोट दें। समस्त लोगों और जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि ये बाबा साहब की प्रतिमा बनाते हैं, दिखावा करते हैं। इसी बात से आप लोग ये जान जाइए कि ये बाबा साहब को कितना मानते हैं। आज अगर भगवान ने अगर शिक्षा का अगर स्कूल खोला होता तो मुझे बाबा साहब को मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भगवान को मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाबा साहब ने 4 बच्चे, माता पिता पत्नी सभी को कुर्बान करने के बाद में अपने लिए कुछ भी नहीं करा। हम मानते हैं कि बाबा साहब से यहाँ लोग घृणा करते थे, मगर जापान, अमेरिका, लंदन, वहाँ तो उनका सम्मान होता था। जो यहाँ के लोग कहते थे कि हम ब्राह्मणवादी हैं, हम पेट से ब्राह्मण विद्वान पैदा हुए हैं, यहाँ के लोगों ने उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाया। जर्मन में जाके उन्होंने संस्कृत पढ़ा। संस्कृत पढ़ने के बाद में वहाँ उन्होंने पढ़ाई भी की और वहाँ डिग्री लेके आए महापंडित की। तो ये बताइए कि महापंडित हमारे बाबा साहब हैं। शिक्षा उन्होंने मुझे दी, सम्मान मुझे दिया, जानवरों जैसा व्यवहार हमारे साथ यहाँ के लोग चुनाव के टाइम कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं। हम हिंदू कब हैं और कब थे? ये लोग मुझे हिंदू मानते हैं। अगर ये हिंदू अगर बाबा साहब को अगर ऐसी टिप्पणी ना करते तो हम कहते चलो थोड़ा बहुत दिखावा तो करते हैं, मगर इनकी असलियत तो सामने आ गई है। वो शायद 55-60 होंगे केवल SC दलित समाज के 131। उसके बाद में उन सांसदों को ये देखना चाहिए कि जब आप सांसद बनते हो दिल्ली में तो सबसे पहले बाबा साहब की और संविधान की कसम खाते हो, तो तुम्हारी भी असलियत अब सामने आ चुकी है कि तुम साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुझे दिया कि अपने समाज के 131 MP से विधायक तो बनना ही बनना है। आज मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं, आप किसी में रहकर अपनी रोटी सेंकें, कोई मतलब नहीं है। अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, कोई एलर्जी नहीं। लेकिन जब बाबा अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह तानाशाही नहीं चलेगी, अमित शाह तानाशाही नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो। हमारा बस यही है। सभी लिखे जय भीम। जय भीम, जय भीम। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और अब हमारी आपसे मुलाकात होगी यही आने वाली 24 तारीख को जी शाहजहाँपुर में लोधीपुर ग्राउंड में सभी लोग वहां पर पहुंचेगा। हम लोग भी वहां पर पहुंचेंगे ज़्यादा संख्या में, और हो सके तो महिलाओं को साथ में लेके जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं आगे बढ़ जाती हैं उस समाज को कोई रोक नहीं सकता। तब तक के लिए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला।